ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। उसके बाद भी उनको कुछ कमी लग रही थी। तब नारद मुनि ने उनको कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय हो ऐसा कोई ग्रंथ की रचना करने का सुझाव दिया। तब वेद व्यास ने भागवत कथा की रचना की। भागवत को मोक्षदायिनी ग्रंथ भी कहा जाता है, कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ये कथा सुनने से जिसको जो चाहिए जीवन में उसकी प्राप्ति होती है। कल्प वृक्ष है भागवत कथा सुनना। भगवान की लीला और अवतारों की कथा यानी भागवत कथा। राजा परीक्षित, जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित थी। परीक्षित जानते थे कि श्राप के कारण 7वें दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। उस मनोस्थिति, उस मनोदशा के साथ उन्होंने सुखदेव जी से ये भागवत कथा सुनी। कहते हैं ये कली काल चल रहा है, कलयुग। कलयुग में नाम स्मरण और भगवान का महिमा गाते गाते ही मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति होने का वरदान भगवान से प्राप्त है। लंका के लिए बंदरगण सब पुल बना रहे थे। पत्थरों पर राम नाम लिख के समंदर में डालते थे और पुल बनता जा रहा था। राम जी खड़े खड़े ये सब देख रहे थे। उनको लगा मैं भी करता हूं, पर सबके सामने नहीं। एक पत्थर उठा के उन्होंने साइड में जाके समंदर में पत्थर डाला और वो पत्थर डूब गया। देखा किसी ने देखा तो नहीं, पर पीछे हनुमान जी खड़े थे। हनुमान जी ने बोला जय श्री राम। राम जी ने बोला हनुमान एक बात बताओ, बंदर सब मेरा नाम लिख के ही पत्थर को तैरा देते हैं और पुल बनता जा रहा है, पर मैंने एक पत्थर उठा के समंदर में डाला तो पत्थर डूब गया। हनुमान जी ने मुस्कुराते मुस्कुराते राम जी को बोला देखो इसमें 2 कारण है। एक तो आपका महिमा, आपका नाम आपकी महिमा से बहुत ज्यादा काम करता है, और दूसरा जो है जिसको राम ने छोड़ दिया उसको कौन तार पाएगा। तो देखो कलयुग में भी यही है, हरि नाम जपते 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 ही पार हो जाते हैं। कहते हैं ना, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। अच्छा, भवसागर यही नहीं, हमारा अभी का जीवन, हमारे पूर्वज जो अभी शरीर में हमारे साथ नहीं है, और हमारी आने वाली सारी नस्लें, हमारी सारी आने वाली पीढ़ियां भी भागवत कथा सुनने से प्रभावित होती है और उनका पुण्य हमारे पूर्वजों तक जाता है। इसीलिए कहते हैं भागवत कथा सुनना बहुत ही पुण्यशाली है। और देखो 7 दिन का क्रैश कोर्स जैसा है। दिन के 2-3 घंटे सुनने से ही अगर इतना प्राप्ति होता है तो ये बहुत ही अच्छा है सुनना। भागवत कथा आप घर पे ही परिवार के साथ सुन सकते हैं। उसमें भी जब कथाकार सन्यासी हो, वैरागी हो, फिर तो उसका फल का बात ही क्या करना। आप जरूर से जुड़िए। साध्वी सेजल जी के सानिध्य में ये भागवत कथा शुरू होने वाली है। आप सब जरूर से इसमें सहभागी होना और इस पुण्य का लाभ लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।